जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कोडेक बियर, ग्रिजली बियर कि अगर एक साइबेरियन टाइगर से फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। दोस्तों, अक्सर बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास कि आप बताओ कि साइबेरियन टाइगर ज़्यादा खतरनाक होता है 1-on-1 या ग्रिजली बियर या कोडेक बियर। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप जिन एनिमल्स की बात करते हैं ये एक ही जगह शेयर करते हैं, एक ही सेम टेरिटरी से शेयर करते हैं। ये वो है रूस के जंगलों में, बर्फीले पहाड़ों में, जहाँ ये सेम टेरिटरी शेयर करते हैं। वहाँ आपको अमूल लेपर्ड भी पाया जाता है, साइबेरियन टाइगर भी पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा केट है, सबसे बड़े साइज़ में जो बाघ की सबसे बड़ी स्पीसीज़ है। और भालू की सबसे बड़ी प्रजाति भी उधर ही पाई जाती है। वैसे तो भालू की सबसे बड़ी प्रजाति होती है पोलर बियर, वो अटलांटिक ओशन के आसपास पाई जाती है। तो और ये जो कोडेक बियर होते हैं ये लगभग सेम होते हैं, थोड़े बहुत छोटे होते हैं पोलर बियर से, और ग्रिजली थोड़ा और छोटा होता है पोलर बियर से। तो आज हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कौन खतरनाक होता है अगर 1-on-1 फाइट हो जाए। चाइना में पहले बहुत ज़्यादा फाइट होती थी। जो उनका कल्चर है, लूनर कल्चर है, उसमें ये बताया जाता था कि कई मौक़ों पर टाइगर जो भालू को मार दिया करते थे। मगर लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, वो कौन से ये हिस्टोरिकल मेंशन करा गया है कि टाइगर भालू का शिकार करते थे। अब चाइना में बंगाल टाइगर, वो जो टाइगर होते थे वो बर्फीले पहाड़ों वाले होते थे। तो वो बंगाल टाइगर तो हो नहीं सकते, क्योंकि बंगाल टाइगर बर्फीली जगहों पे नहीं रहते, वो रहते थे साइबेरियन टाइगर। और अगर साइबेरियन टाइगर खुद ही इतना बड़ा होता है तो उसका शिकार ही बड़ा होता रहेगा। तो उधर भालू भी कोई ये स्लोथ बियर तो पाया नहीं जाता था, उधर पाए जाते थे कोडेक बियर और ग्रिजली बियर। तो लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कौन से भालू को टाइगर मार के खाता है। ये तो ट्रूथ है कि टाइगर भालू को मार के खा जाते हैं रूस के जंगलों में, मगर वो कौन से, आज इसका 1 by 1 में पूरा डिकोड करूँगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, कोडेक बियर होता है ब्राउन बियर को सबसे हैवी वेट। कोडेक बियर होता है करीब 900 किलो, 700 से 900 किलो। और एक साइबेरियन टाइगर का वजन होता है 350 से, और मैक्सिमम जो पाया गया है ना, मैक्सिमम सबसे बड़ा साइबेरियन टाइगर वो पाया गया है 400 किलो के लगभग। तो अब मान लो दुगना, कोडेक बियर का साइज़ दुगना, वजन में दुगना होता है। और कोडेक बियर होता है जैसे 4 टांगों पे खड़ा होता है ना, उस पर 5 फीट का होता है, 5-6 फीट का। अगर वो उस पर खड़ा हो जाए अपने जैसे 2 पैर पे इंसानों की तरह एज इट इज़, तो पता नहीं कितना लंबा जाए। ऐसे साइबेरियन टाइगर भी जो खड़ा होता है वो 4 फीट का होता है, ऐसे 4 टांगों पे, मगर वो और भी लंबा होता है। तो हम कंपैरिजन करेंगे टाइगर, हालांकि अभी कोडेक बियर को साइड में रखते हैं, हम करते हैं इसका ग्रिजली बियर से, क्योंकि इनका साइज़ फेयर फाइट हो सकती है इन दोनों की, ग्रिजली की और उसकी, क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है कोडेक का। उसका भी मैं बताऊंगा। बट अभी होता क्या है, ग्रिजली बियर का साइज़ होता है 500 किलो से, और एक साइबेरियन टाइगर को होता है एवरेज 250 से 300 के बीच में, और एक एवरेज ग्रिजली बियर का वजन होता है 400-500 किलो। तो ये फाइट फेयर है। अब बात करें इनके हंटर की, देखो टाइगर जहाँ रहता है ना, वहाँ का टॉप प्रेडेटर होता है, एपेक्स प्रेडेटर माना जाता है टाइगर। रशियो और साइबेरियन टाइगर, जिसको अमूर टाइगर भी कहा जाता है, ये एक एपेक्स प्रेडेटर है। मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया कि जो टाइगर होते हैं वो, उनको कई बार रिसर्च में पता चला है, जैसे साइंटिस्ट ने वो दिखाया कि वो उनको कई बार भालू का शिकार करते देखा गया है, भालू का शिकार। मगर आपको इस एक चीज़ समझी होगी कि वो भालू का शिकार पता चला कि रिसर्च में वो करते हैं, वो होते उसरी ब्राउन बियर्स। टाइगर मार के खाते भालू को यहाँ पर रूस में, मगर वो भालू होते उसरी ब्राउन बियर्स। दोस्तों, ये छोटे बियर नहीं होते, ये भी काफ़ी बड़े बियर होते हैं, टाइगर से बड़े ही होते हैं, मगर उनको ये थोड़े कम अग्रेसिव होते हैं। तो इनको मार के खाते टाइगर, इनका शिकार है, इनका फूड चेन में ये इंक्लूड है। कई मौक़ों पर ऐसा किया है कि आमने सामने टाइगर होता है ना, जो एम्बुश प्रेडेटर होता है, यानी घात लगा के शिकार करता है, जैसे पीछे से छुप के वार करता है,
वो इसलिए छुप कर वार नहीं करता कि वो डरता है किसी से, बट उसकी स्ट्रेटेजी यही है, उसका शिकार करने का तरीका यही है। तो अगर हम बात करें वन ऑन वन, ग्रिजली बियर से कर रहे, कोटेड बियर को हटा दिया हमने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा है। अगली वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। ग्रिजली बियर फेवरल है, थोड़ा बहुत बड़ा है साइबेरियन टाइगर से, 100-200 किलो ज़्यादा भारी होता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी टाइगर के लिए कोई बिग डील नहीं है। तो ऐसा देखा गया है टाइगर ने कि फीमेल ग्रिजली बियर और उसके बच्चों को कई बार मारा है, ये सब पता चला है। बट और ऐसा भी देखा गया है कि अगर सामने से अगर आमने सामने होता है वन ऑन वन, आपका जो इस वीडियो का मोटिव है, आप जानना चाह रहे कि कौन जीतेगा। वन ऑन वन अगर फाइट होती है, टाइगर होता है 300 है ना, एवरेज होता है साइबेरियन टाइगर 250 किलो का, एवरेज टाइगर एवरेज 250 किलो का। और वो एवरेज भालू होता है ग्रिजली बियर होता है 400 500 450 किलो का या 500 किलो तक का। तो आमने सामने की फाइट होगी तो जो उसके पंजे रहते हैं, पो रहते हैं भालू के, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, बट टाइगर की भी अच्छे खासे रहते हैं। टाइगर का यहाँ मेंशन करना है कि भालू से ज़्यादा बाइट फोर्स रहता है टाइगर का, ग्रिजली बियर से ज़्यादा बाइट फोर्स है टाइगर का। 1000 PSI, 1000 ऐसा कुछ PSI होता है, अबाउ 1K PSI बाइट फोर्स, जो काटने की क्षमता रहती है। अगर टाइगर ने वन ऑन वन में अगर भालू की गर्दन पकड़ ली, होल्ड कर ली, तो भालू को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि टाइगर इतना नकटा और ज़िद्दी शिकारी होता है। अगर वो उसके ईगो पे लग जाती है तो वो उसको मार ही देगा। बट ऐसा नहीं होता, तो कई कंडीशन में टाइगर स्मार्ट रहता है। टाइगर को ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है हिस्टोरिकल जिसमें ग्रिजली बियर ने वन ऑन वन फाइट में टाइगर को मारो। क्योंकि या तो टाइगर अपने आप को डिफेंड करके वहाँ से अवॉइड कर देता फाइट, या अगर लड़ाई हो जाती है तो टाइगर भगता नहीं है, टाइगर मार ही देता है। तो जीत सकता है, साइंटिस्ट का मानना है, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स उनका मानना है कि भालू हरा सकता है, ग्रिजली बियर मार सकता है बड़ा होने के बावजूद, खतरनाक होता है जबकि एग्रेसिव, बट टाइगर ज़्यादा। जो टाइगर की जो विन रेट होती है भालू के सामने वो रहती है 80%, 80% ग्रिजली बियर के सामने। 20% चांस होता है कि ग्रिजली बियर मार दे टाइगर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बताना कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।